It is my fourth lecture, and in this lecture, I'll solve a few very important questions, and they cover a wide area. Means यदि आप इन सवालों को केयरफुली कर लेंगे तो सीबीएसई या आईएससी में जो लेवल है उसको आप इजीली मेकअप कर लेंगे। और इसके बाद आपकी ड्यूटी है कि आप और एक्सरसाइजेस लगाइए और ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि यदि आप मेरी कही हुई बातों को सुन रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं, एक नहीं दो बार कर रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे हर बात क्लियर होती चली जाएगी। बिकॉज आई एम कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। So now it is your duty to practice and to practice hard. And now please एक पेंसिल या पेन, कैलकुलेटर और कॉपी लेके बैठिए। बिकॉज आपको यदि कंफर्म होना है, बाद में क्यों कंफर्म होंगे, उसी समय कंफर्म होना है, तो उसी समय आपको प्रैक्टिस करनी है। आइए दो इंपॉर्टेंट सवालों को कवर कर रहा हूं। रहीम एंड सुदेश, द टू पार्टनर्स of a business firm agreed to appropriate profit of their firm on the following terms. Number one, पार्टनर्स को कैपिटल पर किस रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा? इंटरेस्ट इज पेबल ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। कैपिटल जो भी होगी, तीनों रहीम और सुदेश को किस रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा? 5% के रेट से। आइए वही कंफर्म करके लिखते भी चले। बताइए क्या क्या कैपिटल है? रहीम की 1,50,000 और सुदेश की क्या है? 1,40,000। ओके, सो विल राइट रहीम की कैपिटल इज 1,50,000. He'll be allowed interest 5%, that is 7,500. And capital of Sudesh is 1,40,000, and he'll be allowed interest at the rate of 5%. It is 7,000. So 1,50,000 to 5% is 7,500. 1,40,000 to 5% is 7,000. सबसे पहली चीज है कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। अब तो आपको इन चीजों की नॉलेज हो चुकी है। रहीम will be entitled a salary of 500 per month. 500 पर मंथ। तो बताइए रहीम को कितनी सैलरी देंगे? It is 500 per month, so it makes 6,000. It makes 6,000 salary annually will be given. Interest on loan will be given by firm to the partner to be charged at 10% per annum. यदि फर्म ने कोई लोन लिया है तो बताइए इंटरेस्ट ऑन लोन बताइए कितना देंगे किसको देंगे? ये देखना पड़ेगा कि किससे लोन लिया है। सो लुक एट दैट। लोन एडवांस ऑन 1 अक्टूबर 2012। ऑलरेडी मेरा लोन हमें किसने दिया है? सुदेश ने। किसने दिया है? सुदेश ने। कितने का दिया है? 1 लाख। किस डेट को दिया है? 1 अक्टूबर। सो लोन एडवांस ऑन 1 अक्टूबर। तो बताइए भाई कैसे निकालोगे? वही मैं जो कहता हूं, इज इट क्लियर? अमाउंट, मंथ, रेट। व्हाट इज द अमाउंट? 1 लाख। What is the amount? 1 lakh. अक्टूबर में लोन लिया for how many months? It is for 6 months. It is for 6 months because अक्टूबर से मार्च के बीच में 6 महीने होते हैं। एंड सर किस रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा? किस रेट से दिया जाएगा? It is 10%. It is 10%. तो बताइए क्लियर हुआ कि कितना इंटरेस्ट देना है? That is 5,000. That is 5,000. Amount, month, rate. It is 5,000. It is 5,000. Apart from that, Sudesh, interest on drawings will be charged from the partners at the rate of 5% per annum. बताइए किस रेट से ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट देना है? 5% पर annum. बताइए कहीं पर भी ये बताया गया है कि ड्राइंग्स कब की गई है? बस लिखा है ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो आप जानते हैं कि यदि ये ना बताया जाए कि ड्राइंग्स कब की गई है तो विल चार्ज इंटरेस्ट फॉर हाफ ऑफ द ड्यूरेशन।
ओके, इसके बाद क्या दिया है, सुदेश विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल। सुदेश को क्या दिया जाएगा, कमीशन। इज इट क्लियर? और सेल है कितने की, 7 लाख। इजीली जानते हैं हम लोग 7 लाख का 1% कितना हुआ, 7000। कॉपी लिखिए और वहां पर नोट करते रहे कि कमीशन टू सुदेश विल बी गिवन 7000 रुपीज, बिकॉज हमारे पास इतनी जगह नहीं है। आप कैलकुलेट करके नोट करते चलिए, जिससे जब उसे पुट करेंगे तो हेल्प मिल जाएगी। रहीम इज इंटाइटल्ड टू अ रेंट। बताइए, रेंट क्या एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है? नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर एंड रेंट दे आर ट्रीटेड एज चार्ज, दे आर ट्रीटेड एज चार्ज। और वो हमेशा कहां जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। और प्रॉफिट कितना दिया गया है, 1,75,500। आप जानते हैं भैया ये प्रॉफिट सही नहीं है, बिकॉज प्रॉफिट वो सही होता है, नंबर 1 आउटसाइडर के पेमेंट करने के बाद, पार्टनर को लोन पर इंटरेस्ट या लोन पर इंटरेस्ट देने के बाद, लेने या देने के बाद, पार्टनर को रेंट देने के बाद। तो बताइए क्या ये प्रॉफिट सही है? आंसर है सही नहीं है, बिकॉज तब प्रॉफिट सही आएगा जब आप रेंट पे कर देंगे, लोन पर इंटरेस्ट पे कर देंगे, और भी देखें क्या किसी से लोन पर इंटरेस्ट लेना तो नहीं है। तो नीचे पढ़िए, नीचे पढ़िए, लिखा है लोन टेकन बाय रहीम फ्रॉम द फर्म ऑन 1 जुलाई एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। बताइए रहीम से कितने का लोन लिया है, 50,000 का। कितने का, 50,000। तो बताइए ये देना है, तो बताइए लोन कितने का लिया है, 50,000 का। डेट क्या है, 1 जुलाई। जुलाई से मार्च, उल्टे मत चलना, गाड़ी आगे चलाना। जुलाई से मार्च, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर, 9 months are there, and what is the rate of interest, that is 12%, that is 12%। तो बताइए कितना इंटरेस्ट लेना है, कितना इंटरेस्ट लेना है, प्लीज ये कैलकुलेशन आप भी नोट करते चलिए। तो रहीम और सुदेश को 7500 और 7000 इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन, इट विल बी शोन इन द एप्रोप्रिएशन अकाउंट। रहीम को सैलरी देनी है, इट इज एन एप्रोप्रिएशन, विल बी शोन इन द एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन को देना इज नॉट एन एप्रोप्रिएशन, इट इज अ चार्ज। चाहे वो देना है और चाहे वो लेना है, ये दोनों चीजें कहां जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में। और जो रेंट देना है वो भी कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या क्या जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, बोनस टू पार्टनर, और बाकी चीजें जो लोन और रेंट पर, लोन पर इंटरेस्ट और रेंट दिया जाता है वो कभी एप्रोप्रिएशन में नहीं जाता है, इट इज शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो बताइए क्या ये प्रॉफिट सही है? नहीं है। तो पहला काम क्या है, इस प्रॉफिट को सही करिए। कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बताइए क्या प्रॉफिट है, क्या प्रॉफिट है, 7,000, 1,75,500 क्या प्रॉफिट है? देख लीजिए कितना प्रॉफिट गिवन है आपके क्वेश्चन में, कितना प्रॉफिट गिवन है, 1,75,500। बताइए क्या कोई लोन पर इंटरेस्ट तो नहीं मिलना है? मिलना है, मिलना है, बिल्कुल मिलना है। किससे मिलना है, रहीम से। बाय इंटरेस्ट ऑन रहीम्स लोन कितना मिलेगा, 4,500। तो बताओ हमारी इनकम कितनी हो गई, 1,80,000। क्या लोन पर कोई इंटरेस्ट देना तो नहीं है? देना है, 1 लाख रुपए का लोन किससे लिया है, किससे लिया है, सुदेश से। तो उसे कितना इंटरेस्ट देना है, 5,000 दे दो भैया। और कोई, सर वो रेंट देना है, क्या देना है, रेंट दिखाइए। तो देख लीजिए भाई कितना रेंट देना है, इज इट क्लियर, लिखा है रहीम इज इंटाइटल्ड टू रेंट ऑफ 25,000। और याद रखना रेंट और लोन का इंटरेस्ट हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, बिकॉज इट इज ट्रीटेड एज चार्जेस, इट इज ट्रीटेड एज चार्जेस। तो इट इज प्रॉफिट गिवन इन द क्वेश्चन, इट इज प्रॉफिट गिवन इन द क्वेश्चन। लोन पर क्या ले लिया, इंटरेस्ट, किससे, रहीम से। और किसको लोन पर इंटरेस्ट दे दिया, सुदेश को। किसको दे दिया, सुदेश को। प्लीज ये कैलकुलेशन देख लीजिएगा और आपने भी कॉपी में किए गए हैं। और बताइए रेंट कितना देना है, 25,000। 1,80,000 में से ये 30,000 गए, बचा कितना, 1,50,000। दिस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट, दिस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। और यहीं से शुरुआत होती है किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, तो बताइए व्हाट इज द करेक्टेड प्रॉफिट, व्हाट इज द करेक्टेड प्रॉफिट? 1,50,000, 1,50,000। बताइए सबसे पहले दोनों को क्या देंगे, रहीम और सुदेश को क्या देंगे, इंटरेस्ट। कितना? 7500 एंड 7000। कितना देंगे? 14,500। फिर क्या देंगे? सैलरी। किसको? रहीम को। कितनी? 6,000। कितनी देंगे? 6,000। फिर क्या देंगे? कमीशन। किसको? सुदेश को। कितना? देख लीजिए कितना, वैसे तो आपने नोट कर रखा होगा, फिर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। तो बताइए कितना है? सुदेश will get a commission of 1% on sales and the sales is 7 lakh। तो 7 लाख का 1% कितना हुआ? 7,000। कितना हुआ? 7,000। तो बताओ कितना कितना कमीशन देंगे? 7,000। और ड्राइंग्स पर क्या लेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। किस रेट से? रेट तो पता है, ये तो पता है, दो चीजें पता है हमको। ये पता है कि ड्राइंग्स कितनी है, 40,000, 30,000। ये नहीं पता कि कब की गई है, तो बताइए 40,000 की ड्राइंग से पीरियड नहीं पता है तो क्या पूरे साल? नहीं, हाफ ऑफ द ड्यूरेशन, दैट इज 6 मंथ। दूसरे पार्टनर की ड्राइंग कितनी है? 30,000। पीरियड नहीं दिया है तो हाउ मेनी मंथ? 6 मंथ। अब मैं रेट देखिएगा, वैसे आपने नोट कर लिया होगा, फिर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 5%। तो बताओ किस रेट से इंटरेस्ट? 5%। किस रेट से इंटरेस्ट? 5%। तो कितना आएगा? इट विल बी 1,000 एंड इट विल बी 750। It is 1,000 and it will be 750. It is 1,000, it will be 750. अब तो आपको रट चुका है कि interest on drawings is an income and it is always credited by interest on drawing. रहीम का 1,000 and सुदेश का 750। क्या बात ध्यान देने वाली है? पीरियड नहीं दिया जाए, पूरे साल का नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी हाफ ऑफ द ड्यूरेशन। ये बात मैंने सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए कही है, कैपिटल के लिए नहीं, बाकी चीजों के लिए नहीं की है। तो मैं क्या कह रहा हूं? हाफ ऑफ द ड्यूरेशन विल बी एप्लीकेबल ओनली ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बताइए ये हमारा करेक्टेड प्रॉफिट, ये हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कमा लिया, ये हमने इंटरेस्ट दे दिया, ये हमने सैलरी दे दी, हमने कमीशन दे दिया। बताइए अब जो बचा कैलकुलेटर पर टोटल करिए इसको और इसको और इन तीनों को क्या करिए? माइनस कितना आएगा। और इस सवाल में कोई रेशियो बताया नहीं गया है कि व्हाट विल बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एवरीबॉडी नोज दैट अंडर सेक्शन 13 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ एनी अग्रीड रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज विल बी equal. So 1,24,750 will be distributed equally. अब बताइए हमें क्या बनाना है? कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना है? कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना है? कैपिटल अकाउंट। किससे शुरुआत होती कैपिटल की? रट गया है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो पार्टनर को दे रहे हैं वो कैपिटल में क्रेडिट होगा, जो पार्टनर से ले रहे हैं डेबिट होगा। क्या होगा? डेबिट होगा। तो बताइए क्या दे रहे हैं पार्टनर को? कितना रेंट दिया? 25,000। क्रेडिट कर दो, 25,000 क्या दिया है? रेंट। पार्टनर को क्या दिया? इंटरेस्ट। क्या दिया? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यहां डेबिट होगा और इंटरेस्ट यहां क्रेडिट होगा। 7,500 एंड इट इज 7,000। इट इज 7,000। तो बताइए इंटरेस्ट क्रेडिट होगा। और पार्टनर को क्या दिया है? और हमने पार्टनर को क्या दिया है? रहीम को सैलरी एंड सुदेश को कमीशन। ओके, यहां डेबिट हुआ है तो यहां रहीम में सैलरी क्रेडिट होगी और सुदेश में ये क्रेडिट होगा। और जो भी प्रॉफिट आया उसको हमने क्या कर दिया? क्रेडिट। एवरीबॉडी नोज दैट कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिटेड एंड ड्राइंग्स इज ऑलवेज डेबिटेड। दोनों पार्टनर ने कितनी ड्राइंग की है? 40,000 और 30,000। 40,000 और 30,000। कैपिटल का ऑपोजिट क्या होता है? ड्राइंग। कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिटेड एंड ड्राइंग्स इज ऑलवेज डेबिटेड। अब बताइए क्या है जो आपने एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट किया है? क्या है जो आपने एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट किया है? हमने एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट किया है किसको? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। जो चीज डेबिट है वो कैपिटल में क्रेडिट हुई और जो क्रेडिट है वो क्या हुई?
डेबिट हुई, क्या हुई, डेबिट हुई। और इस तरीके से ये अकाउंट क्लोज होता है। एक बार फिर देख लीजिए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पार्टनर को रेंट दिया, इट विल बी क्रेडिटेड हियर, पार्टनर को इंटरेस्ट दिया, इट विल बी क्रेडिटेड हियर, सुदेश को सैलरी दी और इनको कमीशन, इट विल बी क्रेडिटेड हियर, और जो भी प्रॉफिट है वो हमने बांट दिया, कैपिटल इज क्रेडिटेड, ड्राइंग्स इज डेबिटेड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होता है, तो यहाँ डेबिट होगा और हमने इसको क्लोज कर दिया। मन में बात आ रही है, पूछ लो, क्योंकि ये संभव नहीं है तो मैं आपको खुद बता दे रहा हूँ। आपको लग रहा है सर कि पार्टनर को रेंट दिया, वो तो आपने दिखा दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन क्यों नहीं दिखा रहे, ना आप क्रेडिट में दिखा रहे हैं ना आप डेबिट में दिखा रहे हैं। माय आंसर इज पार्टनर को दी गई बाकी सब चीजें कैपिटल अकाउंट में आएंगी, बट इंटरेस्ट ऑन लोन विल अपीयर इन द लोन अकाउंट, विल अपीयर इन द लोन अकाउंट, विल अपीयर इन द लोन अकाउंट। देख लीजिए कैपिटल अकाउंट क्या क्या लिखा सर, आपने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से शुरुआत की तो सभी युक्त है, और क्या लिखा, पार्टनर को रेंट दिया, इट विल बी क्रेडिटेड हियर, पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया, इट इज क्रेडिटेड हियर, सैलरी दी, इट विल बी क्रेडिटेड हियर, कमीशन दिया, इट विल बी क्रेडिटेड हियर, प्रॉफिट हुआ क्रेडिटेड हियर, ड्राइंग से डेबिटेड हियर, इंटरेस्ट वहां क्रेडिट था तो यहां डेबिट होगा, इसमें से माइनस कर दिया, दिस इज बैलेंस। कई लोग पूछते सर ये कहां दिया है, थोड़ी मेहनत कर लो यार, ये दिया नहीं होता है, इसको ऐड करके इसे क्या कर लो, माइनस, ये बैलेंस है, ये क्या है, बैलेंस है, ये दोनों साइड का डिफरेंस है, इसमें से ये माइनस कर लो, ये आपका क्या है, बैलेंस है। एनी डाउट्स, पॉसिबल नहीं है तो आप देख सकते हैं। आइए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं। Next question is a very very important question, so please read it carefully as well as solve it carefully. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मन से पढ़ लो, बहुत मन से पढ़ लो। Ted, Phil and Gordon are in partnership sharing profits in two-fifth and one-fifth। तो बताइए इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज क्या हैं, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज क्या हैं, बोलिए क्या रेशियोज इनके, टू-फिफ्थ एंड वन-फिफ्थ। तो बताइए इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज क्या हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज प्रिसाइजली पीएसआर बोलूंगा, इट इज 1:2:2। तो बताइए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज आर 1:2:2। पढ़ लिया ना, थ्रू आउट द हाफ ईयर पढ़ लीजिए बहुत बारीकी से। ड्यूरेशन ये सवाल साल भर का नहीं, कितने का है, 6 महीने का है, मतलब साल भर का नहीं, कितने का है, 6 महीने का है। आगे पढ़िए इनकी कैपिटल्स कितनी दी हैं, 60,000, 40,000 एंड 30,000। एवरीबॉडी नोज दैट कैपिटल बैलेंसेस आर यूजली क्रेडिट ही होते हैं। क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं, कैपिटल क्रेडिट होती है, तभी तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होता है। देयर करंट अकाउंट बैलेंसेस, बताइए जुलाई को इनके क्या दिए गए हैं, करंट अकाउंट बैलेंसेस दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए गए हैं। दो लोगों के डेबिट हैं, डेबिट मींस नेगेटिव है, ओवरड्रॉन है, मतलब इन्होंने फर्म को पैसा दिया नहीं, फर्म से पैसा लिया है। तो बताइए इनके करंट अकाउंट डेबिट है, लेकिन टेट का करंट अकाउंट क्या है, क्रेडिट है। सभी लोग जानते हैं कैपिटल और करंट अकाउंट का होना, इसका मतलब ये लोग क्या सिस्टम रखते हैं, इट इज कॉल्ड फिक्स सिस्टम। तभी इनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस भी और करंट अकाउंट के बैलेंसेस हैं। बताइए यदि कभी भी करंट अकाउंट के बैलेंसेस डेबिट होंगे तो इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, और यदि करंट अकाउंट के बैलेंसेस क्रेडिट है तो इंटरेस्ट डेबिट होगा। सर ये करंट अकाउंट की चीजें कहां जाती हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में कोई बड़ा अंतर नहीं है। चलिए, ड्यूरिंग द ईयर टेड withdrew 200 at the beginning of each month। टेड ने 200 रुपए निकाले तो साल भर में कितने निकाले,
1200 कितने निकाले, सॉरी 6 महीने का सवाल है, 6 महीने में कितने निकाले 1200 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो क्या करेंगे, बिगिनिंग है तो क्या करेंगे बोलो, 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा 3.5/12। ये आपने मेरे थर्ड वीडियो में देखा है 3.5/12, और रेट जो भी होगा वो कर देंगे। इसके बाद अगली ड्राइंग्स कितनी किसने की है, गॉर्डन विट्रू, गॉर्डन ने कितनी ड्राइंग्स की है 400 एट द एंड ऑफ ईच मंथ 400 की है। तो बताओ 6 महीने में कितनी की है 2400। अब बताओ ये बिगिनिंग है, एंड है तो क्या करेंगे भाई, एंड है तो क्या करेंगे 6 + 1 नहीं, 6 - 1 डिवाइडेड बाय 2, तो इंटरेस्ट कितने समय का लगेगा 2.5/12। और फिल ने 1800 ड्यूरिंग द ईयर निकाले, फिल ने 1800 ड्यूरिंग द ईयर निकाले, तो क्या करेंगे, न कुछ प्लस न कुछ माइनस, 6 डिवाइडेड बाय 2, ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 2, कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा 3/12। इज इट क्लियर? जब इतना कर लिया तो एक चीज और देख लें कि यार व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या रेट दिया गया है 6%, क्या दिया गया है 6%, क्या दिया गया है 6%। इज इट क्लियर? कितना आएगा 20। It is 27. It is 27. Next point is partners are allowed interest on capital at the rate of 5%. Okay भैया दे देंगे, appropriation account में डेबिट कर देंगे। Partners are to be allowed और charged, allowed भी है और charged भी है, मतलब डेबिट है तो लो, लो मींस चार्ज करो, क्रेडिट है तो दो मींस अलाउ करो। तो बताओ भाई किस किस से इंटरेस्ट लिया जाएगा, फिल और गॉर्डन का डेबिट बैलेंस है तो इनसे इंटरेस्ट हम लेंगे, इनसे हम इंटरेस्ट लेंगे। भैया बताइए कितना लेंगे, 8550 पर 6 महीने का 4% की रेट से कितना लेंगे 171। गॉर्डन का 6550 6 मंथ्स का 400 रेट से कितना लेंगे 131। लेकिन इनका तो बताओ, इनका इंटरेस्ट क्या होगा, क्रेडिट। क्या होगा क्रेडिट, क्योंकि बैलेंस डेबिट है तो इंटरेस्ट क्रेडिट होगा। और टेड का दिस इज फिल, दिस इज गॉर्डन, दिस इज टेड, इनका बैलेंस क्या है 12,000, इनका बैलेंस क्या है क्रेडिट, तो इनसे इंटरेस्ट क्या करेंगे डेबिट। 240 क्या होगा डेबिट। मेरे हिसाब से आप सुन रहे हैं, मैं रिपीटेडली बोल रहा हूं। सो बताइए करंट अकाउंट के बैलेंसेस डेबिट होंगे, मतलब नेगेटिव है तो इनसे हम इंटरेस्ट लेंगे। लेना इज इनकम, इनकम इज ऑलवेज क्रेडिटेड, इनकम क्रेडिट है तो इंटरेस्ट देंगे। देना इज खर्चा और खर्चा आर ऑलवेज डेबिटेड, सो इट इज 240, इट इज 240। ओके, तो पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट देना निकाल लेंगे। पार्टनर्स से करंट अकाउंट पर इंटरेस्ट लेना देना ही मैंने कैलकुलेट करके बता दिया, डेबिट है तो क्रेडिट, क्रेडिट है तो डेबिट। इसके बाद मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भैया किस रेट से 6%, पहले भी थर्ड लेक्चर में भी सिखाया था और यहां भी कैलकुलेट करके दिखा दिया। इसके अलावा गॉर्डन इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। भाई गॉर्डन को क्या दी जाएगी सैलरी, इज इट क्लियर? तो दे दो भैया जी 500 रुपए पर मंथ है, 6 महीने का सवाल है भाई, 500 into 6 कितना हुआ 3000 देंगे। और इसके अलावा टेड को 5% करेक्ट नेट प्रॉफिट पर कमीशन देंगे, इज इट क्लियर? तो क्या करेंगे 5/100 और फिल को कमीशन देंगे 5% द करेक्ट नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। उस प्रॉफिट पर नहीं देंगे जो करेक्ट नेट प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट पर देंगे जो कमीशन के बाद होगा, कमीशन के बाद होगा। यार है का 5% है तो 5%/100 और होगा का है आफ्टर के बाद है तो क्या करेंगे
5 upon 100 plus 5 that is 5 upon 100 and 5 होगा। तो बताइए कभी भी कमीशन है का है तो 5 upon 100 नहीं सर जी 5% कमीशन उस प्रॉफिट का देना है जो प्रॉफिट कमीशन के बाद आएगा, मतलब कमीशन तो पता ही नहीं है। सो है का है तो 5 upon 100 और होगा गा जो फ्यूचर में आएगा तो दैट इज 5 upon 105 दैट इज 5 upon 105। During the year 2001 the net profit of the firm was 2,07,000 after Gordon salary after Gordon salary। बताइए क्या ये प्रॉफिट सही है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर जी इन्होंने सैलरी जल्दीबाजी में दे दी है। तो क्या करें? सैलरी को क्या कर दो? ऐड कर दो। क्या कर दो? ऐड। बताइए सवाल में सैलरी क्या थी? 500 पर मंथ तो 6 महीने की कितनी थी? 3,000। सर जी इन्होंने सैलरी देने में जल्दी कर दी। इंटरेस्ट सैलरी और कमीशन एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देना चाहिए और इन्होंने जल्दीबाजी में पहले दे दिया। तो चलिए क्या ये प्रॉफिट सही है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सैलरी दे दी। सैलरी क्या कर दो? ऐड कर दो। तो बताइए 2,07,000 इज द प्रॉफिट। 3,000 सैलरी जल्दीबाजी में दे दी तो क्या कर दो? ऐड। अब स्पीड बढ़ाने के लिए याद रखना पर्टिकुलरली और वो लोग जो पूरा पेपर अटेंड करते हैं और करना चाहिए उन्हें जो समझना है घर में प्रोसेस कर लो, वहां तुरंत ऐड करो। तो बताइए कभी भी प्रॉफिट आपका सैलरी हो तो तुरंत सैलरी क्या करना? ऐड। क्या? ऐड। तो कभी भी प्रॉफिट आपका सैलरी हो तो सैलरी तुरंत क्या करना? ऐड बिकॉज इट इज अ इनकरेक्ट प्रॉफिट। इतने मन से मैंने आपको सवाल पढ़ के दिखाया। अब मैं आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिखा रहा हूं। तो बताइए एप्रोप्रिएशन अकाउंट किससे शुरू होता है? नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट कितना दिया था? 2,07,000। इसमें ऐड क्या कर दिया? वो गलती से सैलरी जल्दी दे दी थी ना, उसको वापस क्या कर दिया? ऐड। सो करेक्ट नेट प्रॉफिट इज 2,10,000। 2,10,000। एनी डाउट? नो। बताइए जिन लोगों के करंट अकाउंट डेबिट थे, किस किस के करंट अकाउंट डेबिट थे? एक बार फिर देख लीजिएगा किस किस के करंट अकाउंट डेबिट थे, किस किस के डेबिट थे। फिल और गॉर्डन के करंट अकाउंट क्या थे? डेबिट थे और इसका क्या था? क्रेडिट। मैंने ऑलरेडी निकाल दिया था इंटरेस्ट। जिसका डेबिट है उसका इंटरेस्ट 171/131 क्या होगा? क्रेडिट। और जिसका डेबिट है उसका इंटरेस्ट क्या होगा? डेबिट। लीजिए सर तो by interest on current account, by interest on current account, फिल और गॉर्डन का इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट क्या कर दिया? क्रेडिट। और गॉर्डन का और इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट डेट का क्या कर दिया? डेबिट। करते जाओ, प्रोसेस करते चलो। तो कभी भी करंट अकाउंट डेबिट होंगे तो इंटरेस्ट क्रेडिट होगा और कभी भी करंट अकाउंट क्रेडिट होंगे तो इंटरेस्ट डेबिट होगा डिपेंडिंग ऑन द एग्रीमेंट। डिपेंडिंग ऑन द एग्रीमेंट। फिर बताइए और यहाँ क्या लिखा? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मैंने अभी भी निकाला कितना कितना था? टेड गॉर्डन एंड फिल। टेड गॉर्डन एंड फिल। इसका 21 मैंने लिख दिया, इसका 30 मैंने लिख दिया, इसका 27 लिख दिया। कैलकुलेट करना आपको सिखा भी दिया है। और ये कितना आ गया? 78। इस तरीके से क्रेडिट साइड पैक हो गई। प्रॉफिट करेक्टेड लिखा, सैलरी जल्दी में कर दिया था, ऐड कर दिया। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट क्रेडिट कर दिया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट कर दिया। जिनके बैलेंसेस डेबिट होते हैं उनका इंटरेस्ट क्रेडिट होता है। करंट अकाउंट का डेबिट था इसलिए क्रेडिट हुआ। ड्राइंग्स तो डेबिट होता ही है इसलिए इसका इंटरेस्ट विल आल्सो बी क्रेडिटेड। अब आइए डेबिट साइड में क्या क्या दिया जाता है? सर जी रट गया है। क्या क्या दिया जाता है? पार्टनर को इंटरेस्ट, पार्टनर को सैलरी और पार्टनर को कमीशन। तो बताओ पार्टनर को कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट दिया जा रहा है? पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%। तो बताइए क्या कैपिटल है इनकी? 60,000। क्या कैपिटल है? 60,000। दूसरे की क्या है?
40,000, तीसरे की क्या है 30,000। ये सवाल कितने महीने का है 6 मंथ्स का है। कितने का है 6 मंथ्स का है। कितने का है 6 मंथ्स का है। एंड व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 5%। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 5%। तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 5%। इट इज 5%। इट इज 5%। तो बताइए कितना आएगा? दिस इज 1500, दिस इज 1000 एंड इट इज 750 अमाउंट मंथ 6 महीने का सवाल 6/12 रेट इज 5/100 अमाउंट मंथ रेट अमाउंट मंथ एंड रेट। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी 1500 1000 एंड 750। आइए कैलकुलेट कर लिया तो पुट भी कर दें। तो ये लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1500 1050। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट में आपको बता चुका हूं टेट का करंट अकाउंट क्रेडिट था तो क्या कर दिया डेबिट। सैलरी गॉर्डन को कितनी देनी थी 500 पर मंथ, तो हमने 3000 क्या कर दी डेबिट। अब आइए भैया क्या देना है कमीशन। किसका बिफोर है और किसका आफ्टर है? टेड को 5% कमीशन देना है ऑन करेक्ट नेट प्रॉफिट। ऑन करेक्ट नेट प्रॉफिट बताइए करेक्ट नेट प्रॉफिट होगा तो हम क्या करेंगे? करेक्ट नेट प्रॉफिट होगा तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? टेड इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% द करेक्ट नेट प्रॉफिट। करेक्ट नेट प्रॉफिट तो बताओ है का या होगा का? सर है का है तो क्या कर दो करेक्ट नेट प्रॉफिट इज 2,10,000 टू 5/100 कितना आएगा 10,500। और फिल का क्या है? फिल इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% द करेक्ट नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब कमीशन के बाद जो होगा तो बताइए क्या करेंगे? 2,10,000 इंटू 5/105 तो कितना आएगा 10,000। कितना आएगा 10,000। कितना आएगा 10,000। लीजिए भाई दोनों को कमीशन दे दिया। सो इट इज 10,500 एंड इट इज 10,000। प्रॉफिट कितना था 2,10,000। इनका 5/100 किया। क्या किया 5/100 किया। और फिर का क्या करेंगे 5/105 क्योंकि यहाँ वर्ड क्या लगा था आफ्टर सच कमीशन। बस भैया हो गया। इन तीनों को किया ऐड। तीनों को किया ऐड कितना आया 2,10,380। ये सारे खर्चे किए माइनस कितना आया 1,83,390। और हमने इसको किस रेशियो में बांट दिया? जो इनका रेशियो तय हुआ है उसमें तीनों को बांट दिया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए भैया इसकी